हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम जर्नी में। आज हम आरकेसीएल की असेसमेंट नंबर 5 के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि रिलेटेड है फाइनेंशियल लिटरेसी एंड डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन से। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म अब खरीदे बाद में भुगतान करें BNPL अवधारणा से जुड़ा हुआ है। तो इसको पे लेटर भी बोलते हैं, इसको ऑक्टर पे, ये जो होता है ऑक्टर पे, ये पे लेटर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल भुगतान में टोकनाइजेशन शब्द का क्या मतलब होता है। टोकनाइजेशन जो होता है, संवेदन भुगतान जानकारी को एनक्रिप्ट करता है। ठीक है, उसको सिक्योर रखता है, उसको क्या बोलेंगे, टोकनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी डिजिटल भुगतान विधि में सामान्यतः लेन देन के लिए QR कोड को स्कैन करना शामिल है। तो QR कोड को स्कैन करेंगे तभी हम पेमेंट कर पाएंगे, तो QR कोड का भुगतान इसको बोलेंगे नॉर्मली। ये तो नॉर्मल सा साधारण सा क्वेश्चन है, वैसे होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है, मोबाइल भुगतान के संदर्भ में संपर्क रहित भुगतान का क्या अर्थ होता है। संपर्क रहित का मतलब होता है भुगतान टर्मिनल के साथ भौतिक संपर्क के बिना, मतलब कैशलेस पेमेंट। इसको क्या बोलेंगे हम, कैशलेस पेमेंट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन ऑनलाइन बैंकिंग में जुड़ा संभावित जोखिम है। तो ऑनलाइन बैंकिंग में सबसे ज़्यादा जो खतरा होता है वो फिशिंग अटैक का रहता है। ठीक है, इसमें अकाउंट्स वगैरह हैक हो जाते हैं, हमारा जो अकाउंट्स है उसमें से पैसे निकाल लिए जाते हैं, इसको फिशिंग अटैक बोलते हैं। नेक्स्ट है, RTGS में धन का संप्रेषण कब प्रोसेस होता है। तो ये तुरंत हो जाता है, ठीक है, बिना टाइम के। नेक्स्ट है, भारत में नकदी रहित लेन देन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा डिजिटल भुगतान शुरू किया गया था। ठीक है, तो UPI सभी को मालूम है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, UPI को शुरू किया गया था डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है, मोबाइल भुगतान में मोबाइल POS पॉइंट ऑफ सेल की क्या भूमिका है। तो पॉइंट ऑफ सेल का मतलब होता है जब हम किसी से दुकान से सामान लेने जाते हैं तो उससे हम जब पेमेंट करते हैं तो वो डिजिटल में हो, कैशलेस हो। ठीक है, हम कैश में ना करें, हम उसको UPI से पेमेंट करें। तो भौतिक दुकानों पर भुगतान करने के लिए हम सामान तो हम भौतिक तरीके से लेकर जा रहे हैं, परंतु जो पेमेंट है वो हम ऑनलाइन करें। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक P2P डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म का उदाहरण नहीं है। तो एप्पल पे जो होता है वो P2P का उदाहरण नहीं हो सकता। ठीक है, बाकी पेपल है, वेनमो है, गूगल पे है, ये सारे डिजिटल भुगतान के उदाहरण हैं, एप्पल पे नहीं है। किस प्रकार की ऑनलाइन बैंकिंग सेवा यूजर्स को उनके मोबाइल डिवाइस के साथ चित्र खींचकर चेक जमा करने की अनुमति देती हैं। तो जो मोबाइल बैंकिंग होता है ऐसा करती हैं। ठीक है, मोबाइल बैंकिंग चित्र खींच करके चेक जमा करने की अनुमति देती हैं। नेक्स्ट है, इंटरनेट बैंकिंग सुविधा को क्या कहा जाता है। तो नेट बैंकिंग बोलते हैं, इंटरनेट बैंकिंग मतलब नेट बैंकिंग। ठीक है, ये तो नॉर्मली क्वेश्चन आ रहे हैं असेसमेंट नंबर 5 में, आप इसको नॉर्मली अपने कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ऑनलाइन बैंकिंग में वर्चुअल कार्ड का उद्देश्य क्या होता है। तो वर्चुअल कार्ड का मतलब होता है पारस्परिक बैंक कार्ड का डिजिटल रिप्रेजेंट करना। ठीक है, बैंक कार्ड का डिजिटली रिप्रेजेंट करना वर्चुअल कार्ड का उद्देश्य होता है। ठीक है, एक तरीके से ATM कार्ड होता है, उससे हम नॉर्मली फिजिकल तरीके से ATM से पैसे निकाल सकते हैं, उस तरह से। RTGS प्रमुखतः निम्नलिखित रेंज में राशि के हस्तांतरण के लिए उपयोग होता है। तो वो 2 लाख रुपए से ऊपर, जो 2 लाख रुपए से ऊपर के लेन देन होते हैं उसके लिए उपयोग होता है RTGS। ठीक है, नेक्स्ट है, ऑनलाइन बैंकिंग के संदर्भ में फिशिंग अटैक का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यूजर्स के खाता जानकारी को अनाधिकृत करवाना, उनके अकाउंट्स की जानकारी को लीक करना, अकाउंट्स में फंड्स कितने हैं उनकी जानकारी को लीक करना, डिटेल्स को लीक करना, ये उद्देश्य होता है फिशिंग अटैक का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEFT लेन देन के बारे में निम्न में क्या सही है। NEFT जो होता है वो इनमें दिन भर में सेटलमेंट टाइम होता है, ये इसका सही आंसर है, बाकी के ये तीनों गलत हो जाएंगे। सेटलमेंट टाइम होता है NEFT के बारे में, लेन देन करते हैं तो। नेक्स्ट है, डिजिटल भुगतान के संदर्भ में NFC का क्या मतलब होता है।
एनएफसी की फुल फॉर्म पूछी गई है आपसे। एनएफसी का मतलब होता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। नियर फील्ड कम्युनिकेशन है अपन जो नियर बाई जो शॉप्स होती हैं पेमेंट करने के लिए, तो उससे हम डिजिटली पेमेंट कर सकते हैं, एनएफसी। ऑनलाइन लेन देन में एक पेमेंट गेटवे का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो बैंकों के बीच संवाद को सुविधाजनक बनाना। डिजिटल पेमेंट में एक बैंक से दूसरे बैंक में भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड लेन देन में सीवीवी का क्या उद्देश्य होता है? सीवीवी कार्ड सत्यापन मूल्य, ठीक है, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, ये प्रमाणीकरण के लिए सुरक्षा कोड होता है, ठीक है। जो हमारा एटीएम कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड होता है उसमें सीवीवी जो नंबर होता है वो उद्देश्य एक सिक्योरिटी के लिए होता है कि ये जब लेन देन हो तो इस सीवीवी नंबर का उपयोग किया जाए। 3 अंकों का होता है, ठीक है। कौन सी डिजिटल भुगतान विधि अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफर के लिए डिजाइन की गई है? इसे क्रिप्टो करेंसी विशेषता के लिए भी जाना जाता है। बिटकॉइन जो होता है वो ऑनलाइन इंटरनेशनल ट्रांसफ़र मनी ट्रांसफ़र हम इससे कर सकते हैं, ठीक है। एक देश से दूसरे देश के लिए भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपनी करेंसी को। ऑनलाइन भुगतान में डिजिटल वॉलेट का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? डिजिटल भुगतान जानकारी को संग्रहित और प्रबंधन करना, ये इसका उद्देश्य होता है। डिजिटल जानकारी को, भुगतान प्रणाली को जब हम पेमेंट करते हैं तो उसकी जो हिस्ट्री होती है उसको सिक्योर करना, उसका प्रबंधन करना, ठीक है। ऑनलाइन बैंकिंग में ट्रांजैक्शन पासवर्ड क्या होता है? ट्रांजैक्शन पासवर्ड जब हम किसी को पेमेंट करते हैं तो लेन देन की जो पुष्टि करता है वो हमारा विशिष्ट लेन देन के लिए काम में आता है, वो ट्रांजैक्शन पासवर्ड कहलाता है। नेक्स्ट है, कोर बैंकिंग के अंतर्गत सीडीसी का क्या मतलब होता है? सीडीसी का सेंट्रल डाटा सेंटर नहीं होता। सीडीसी एक तरीके से क्या होता है, कोर बैंकिंग में एक सिक्योरिटी पासवर्ड की तरह यूज होता है, ठीक है। तो इनमें से इसका आंसर भी कोई नहीं होगा। नेक्स्ट है, आईएमपीएस को इसके वास्तविक समय और तत्काल धन ट्रांसफर हेतु जाना जाता है। आईएमपीएस, ठीक है। आईएमपीएस को जैसे हम ई मित्र वाले होते हैं, कम अपने अंगूठे से उसको पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर निकाल सकते हैं। इस तरह से ये वास्तविक समय में हम तत्काल ट्रांसफ़र पैसे कर सकते हैं, ठीक है। आईएमपीएस का अक्सर उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो अभी ऑप्शन आया है तत्काल लेन देन के लिए, ठीक है। मोबाइल भुगतान में मोबाइल वॉलेट का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो डिजिटल भुगतान जानकारी को संग्रहित और प्रबंधन करना। मोबाइल वॉलेट की तो काम ही यही होता है, जो हमारी लेन देन की जो हिस्ट्री होती है उसको प्रबंधन करना, उसको एकत्रित करना। निम्नलिखित में से कौन सी सामान्य सुरक्षा सुविधा है जो ऑनलाइन बैंकिंग में उपयोगकर्ताओं की पहचान की पुष्टि के लिए किया जाता है? तो कैप्चा होता है जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है, तो नीचे कैप्चा को फिल करना होता है, तो ये कैप्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन बैंकिंग में 2 फैक्टर ऑथराइजेशन 2FA है ना, 2 फैक्टर ऑथराइजेशन का प्राथमिक लाभ क्या होता है? अनेक सत्यापन विधियों का उपयोग करके सुरक्षा बढ़ाना, ठीक है। एक तरीके से सिक्योरिटी को डबल कर देना। नेक्स्ट है, मोबाइल भुगतान में उपयोगकर्ताओं के प्रमाणीकरण के लिए सामान्यतः कौन सा सिक्योरिटी फीचर उपयोग होता है? डिजिटल पेमेंट के लिए हम OTP का भी इस्तेमाल करते हैं, बायोमेट्रिक का भी इस्तेमाल करते हैं और पिन का भी इस्तेमाल करते हैं, सिक्योरिटी पिन का, ठीक है। तो इसके आंसर सभी हो जाएंगे, इन सभी का हम यूज कर सकते हैं डिजिटल पेमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्पल पे और गूगल पे जैसी मोबाइल भुगतान प्रणालियों के पीछे जो टेक्निक है वो क्या है? तो नियर फील्ड कम्युनिकेशन, इससे हम नियर बाई शॉप्स के जरिए शॉप्स को जल्दी से कम्युनिकेट कर पाते हैं, ठीक है। ये इसका मेन कारण है जिससे कि डिजिटल पेमेंट इंक्रीज हो, ठीक है। नेक्स्ट है, डिजिटल भुगतान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी ब्लॉकचेन तकनीक की विशेषता है? तो विकेंद्रीकरण और सुरक्षित लेन देन, सिक्योर्ड लेन देन, ठीक है, ये इसकी एक विशेषता है। सीमित पहुंच नहीं होती है, हम अनलिमिटेड ट्रांसफ़र, अनलिमिटेड लेन देन हम कर सकते हैं।
नेक्स्ट है सुरक्षित ऑनलाइन बैंकिंग कनेक्शन के संदर्भ में एसएसएल या टीएलएस का क्या मतलब होता है। एसएसएल का मतलब होता है सिक्योर सॉकेट लेयर, ठीक है, या फिर टीएलएस का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ठीक है। दोनों की फुल फॉर्म के बारे में बताना था आपको, सिक्योर सॉकेट लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ठीक है। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन जो हैं वो एंड होते हैं, और अब बात करेंगे हमारे नेक्स्ट के लिए, तो उसके लिए इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।